सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स है मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर, आरकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर रहे हैं ताकि आपका सेमेस्टर 1 का जो जर्नी है वो ईजी हो सके। सो आज हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। कॉनकरेंट मतलब जिसमें सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। हेलो एवरीवन, सो आज से हम लोग सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स है मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर, आरकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर रहे हैं ताकि आपका सेमेस्टर 1 का जो जर्नी है वो ईजी हो सके। तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है कोप्लानर फोर्स सिस्टम, जिसमें कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है, जनरल फोर्स सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम है। तो उसके रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो आज हम लोग सिर्फ कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे के सभी वीडियोस में बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या है, रिजोल्यूशन, कंपोजिशन, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है वो वीडियो, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बेसिक कंसेप्ट करके एक वीडियो है, बेसिक कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देखो। तो उसके आगे आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये वीडियो देखने के बाद वो बेसिक कंसेप्ट वाला भी वीडियो आप लोग देखो ताकि रिजोल्यूशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो सब आपका फिर क्लियर हो जाएगा। कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या है वो भी मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो आज हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 6 स्टेप्स सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 है इसका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना है। जब भी आप लोग कोई एग्जांपल लोगे सॉल्व करने के लिए, तब आपको वहां पर 3 टाइप के फोर्स मिलेंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइंड। आपको रिजोल्व किसको करना है? सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना है। अब रिजोल्व करते वक्त क्या करना है वो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। देन स्टेप नंबर 2 में आपको समेशन ऑफ एफ मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। अब इसमें 2 डायरेक्शंस होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस लेना है। ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक्स एक्सिस में 2 डायरेक्शंस होते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको समेशन ऑफ एफ वाई में वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है। जो अपवर्ड से वो प्लस, जो डाउनवर्ड से वो माइनस, करेक्ट। एंड स्टेप नंबर 4 में आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैंने बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो फिर से एक बार बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर बेसिक कंसेप्ट नाम के आगे देखो एक लिंक मिलेगा, वीडियो का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो देख सकते हो। थीटा के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। अब थीटा के लिए मैंने 2 फॉर्मूलेज दिए थे, एक था tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स और एक था tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई। अब एफ वाई अपॉन एफ एक्स फॉर्मूला ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिए होता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के लिए एफ एक्स अपॉन एफ वाई होता है। तो मैंने उसमें कहा है कि बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में कहा है कि आपको थीटा के लिए बस एक ही फॉर्मूला अच्छे से फॉलो करना है, याद रखना है, वो है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। मतलब आपको जो थीटा कैलकुलेट करना है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही रखना है। एंड स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप में आपको लोकेशन डिसाइड करना है, मतलब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपको लोकेशन वाले स्टेप में डिसाइड करना है, करेक्ट। तो ऐसे 6 स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। लेकिन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम मतलब एग्जैक्टली क्या? मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कॉनकरेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉनकरेंट मतलब जिसमें सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। जैसे कि मेरे पास देखो इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में 20, 10, 5, 40 एंड 25 ऐसे 5 फोर्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 फोर्सेस में से देखो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और बाकी के 3 इंक्लाइंड है। तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल दिया हुआ है। एक का एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, एक का 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है और 25 का एंगल 70 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। मतलब सभी इंक्लाइंड फोर्स का एंगल मेरे पास है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, सेम, सभी फोर्सेस सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। इतना सिंपल सा मीनिंग है कॉनकरेंट मतलब जिसमें सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। चलो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। सबसे पहला स्टेप, टोटल 6 स्टेप्स में सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में आपको कौन से फोर्स को रिजोल्व करना है? इंक्लाइंड। सो इंक्लाइंड फोर्स है मेरे पास, 3 फोर्सेस है। इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने के लिए मैंने आपको एक डायलॉग दिया था। वो डायलॉग कमेंट बॉक्स में फटाफट सबको लिखना है। वो डायलॉग है जिसका एंगल उसका कॉस।
जिसका एंगल उसका कॉस। आपको मैं कई बार भी अगर मिलूंगा, किसी भी रेलवे स्टेशन पर मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आपको अगर गलती से मिल गया, या फिर कभी मैंने आपके कॉलेज में विजिट किया, आप मुझे अचानक से सामने देख रहे हो, तो बस आके मुझे इतना बोलने का सर जिसका एंगल उसका कॉस। इतना अगर आप लोग बोलोगे तो भी वो मेरे लिए बहुत है, ये पहचानने के लिए आप लोग मेरे मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हो करके, करेक्ट। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था 2022 में। मैं दादर स्टेशन पर खड़ा था और वहाँ पर एक आदमी जिसके हाथ में 2 साल का बच्चा था और उसके साइड में उसकी वाइफ थी, जो एक्सप्रेस का किसी बाहर गाँव जा रहे थे और एक्सप्रेस का वो वेट कर रहे थे। तभी मैं वहाँ से जा रहा था, मेरा लेक्चर था दादर बैच में। तो उसने मुझे रुकाया और बोला, सर आपने पहचाना क्या? बोले कि नहीं पहचाना। तो बोले कि सर जिसका एंगल उसका कॉस। अब जैसे ही ये सुना मैंने, इमीडिएटली मुझे क्लिक हो गया, अरे ये तो मेरा मैकेनिक्स का कोई स्टूडेंट दिख रहा है। तो वो मेरे पास था 2012 में मेरे पास मैकेनिक्स के लिए था। 2022 में वो मुझे मिला। 10 साल के बाद भी उसको ये डायलॉग अच्छे से याद था। वो बोला कि सर आज भी मुझे कोई भी एग्जाम्पल दो, मैं 100% उसको सॉल्व कर सकता हूँ, इतना वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में फिट हो चुका है। तो ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए, दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये फॉर्मूलेस को, ट्रिक्स को अपने तरीके से याद रखने की कोशिश करो। तो जैसे फिल्मों के डायलॉग्स आप लोग याद रखते हो, सेम वैसे ही ये डायलॉग याद रखो, जिसका एंगल उसका कॉस। सो किसी भी इंक्लाइन फोर्स को आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, 10 न्यूटन जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होता है। अब एक्स में 2 डायरेक्शंस मैंने बताया, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। वाई में भी 2 डायरेक्शंस होता है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड्स निगेटिव होता है, करेक्ट। तो 10 न्यूटन जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा? पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड्स राइट। वाई कंपोनेंट कैसा रहेगा? अपवर्ड्स। अब बताओ, 10 न्यूटन का एंगल 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो एंगल जिसका होगा उसका कॉस होगा, जिसका एंगल उसका कॉस। तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? 10 cos 30। नेक्स्ट वाई कंपोनेंट क्या रहेगा? वाई कंपोनेंट होगा 10 sin 30। चलो नेक्स्ट, 5 न्यूटन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव, निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, डायरेक्शन अपवर्ड्स रहेगा। अब बताओ, 5 न्यूटन का एंगल 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है? विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, सो वाई कंपोनेंट इज 5 cos 60 एंड एक्स कंपोनेंट इज 5 sin 60। चलो आगे, 25 न्यूटन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? जा रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट, वाई निगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स। 25 का एंगल 70 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सो एक्स कंपोनेंट इज 25 cos 70 and y component is 25 sin 70। ओके, सो रिजोल्यूशन वाला स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। सो आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट है समेशन ऑफ एफ एक्स, स्टेप नंबर 2। याद करो, स्टेप नंबर 2 रिजोल्यूशन के बाद समेशन ऑफ एफ एक्स। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन करना है, जो राइट साइड है वो प्लस, जो लेफ्ट साइड है वो माइनस। सो 20 आएगा ना, प्लस 20 आएगा, राइट साइड जा रहा है। 10 cos 30 10 sin 30, दोनों में से कौन आएगा? 10 cos 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, मुझे अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस है उसका एडिशन करना है। राइट साइड जा रहा है तो प्लस लेंगे, 10 cos 30, करेक्ट। फिर उसके बाद 5 sin 60, लेफ्ट साइड जा रहा है, निगेटिव आएगा, 5 sin 60। नेक्स्ट 25 cos 70, राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगा, राइट साइड जा रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा, 25 cos 70। 25 cos 70। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। आपको इसके लिए FX991 कैलकुलेटर खरीदना है, FX991 ES प्लस कैलकुलेटर आपको खरीदना है, करेक्ट। तो इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं। सो 20 प्लस 10 cos, एक सेकेंड ना, यस। सो टाइप करते हैं 20 प्लस 10 cos 30 माइनस 5 sin 60 प्लस 25 cos 70। सो आंसर इज 32.88। आंसर पॉजिटिव आ गया, मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा? टुवर्ड्स राइट। और अगर आंसर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होता। नेक्स्ट है समेशन ऑफ एफ वाई। इसमें आपको वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है। वर्टिकल फोर्स में कौन कौन आएगा? 20 तो नहीं आएगा, 10 sin 30 आएगा।
अब 10 sin 30 अपवर्ड से मतलब पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद 5 cos 60, 5 cos 60। नेक्स्ट 25 sin 70 डाउनवर्ड से नेगेटिव आएगा, 25 sin 70। एंड ध्यान से देखो 40 भी तो आएगा, 40 डाउनवर्ड जा रहा है ना, सो वो नेगेटिव आएगा। करेक्ट, 40 न्यूटन डाउनवर्ड से। चलो तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट 10 sin 30 प्लस 5 cos 60 माइनस 25 sin 70 माइनस 40, so minus 55.99, summation of Fy is minus 55.99 न्यूटन। अब देखो आंसर तो निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आंसर जब भी मिलेगा तब आपको इसको और एक बार लिखना है, सेकेंड टाइम पॉजिटिव में लिखना है, 55.99 न्यूटन, और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन शो करना है। सो डायरेक्शन इसका होगा डाउनवर्ड्स। आंसर निगेटिव है इसलिए डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आएगा, आंसर अगर पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन अपवर्ड्स होता। अब आप लोग बोलेंगे कि यार निगेटिव आंसर के आगे डायरेक्शन क्यों नहीं शो किया? निगेटिव के आगे अगर मैं डायरेक्शन शो करता हूं तो बताओ, डाउनवर्ड्स मतलब माइनस ना, सो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मीनिंग चेंज हो गया फिर। करेक्ट, तो निगेटिव आंसर के आगे कभी भी डायरेक्शन शो नहीं करना है, पहले उसको पॉजिटिव में लिखो और फिर आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन शो करो। ओके, चलो नेक्स्ट, तो समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। सो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, सो यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज पुट करना है आपको फॉर्मूले में, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करना है, इतना याद रखो। प्लस माइनस का रोल कहाँ तक होता है? डायरेक्शन डिसाइड करने तक। एक बार डायरेक्शन आपको पता चल गया तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहता है। एक्चुअल में फोर्स प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव होता है क्या? बिल्कुल नहीं, फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, प्लस माइनस उसका डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो फॉर्मूलेज में जब वैल्यूज पुट करेंगे तब पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ square root of 32.88 square plus 55.99 square. So answer is 64.93 न्यूटन। एंड थीटा के लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, लेकिन मैं एक चीज बहुत नोटिस करता हूं, बहुत लोग है ना कैलकुलेटर यूज करते ही नहीं है, सब कुछ सर के भरोसे, सर कर रहे हैं ना, चलो मेरी करने की क्या जरूरत है, फिर मैं नहीं करेगा। एफ एक्स एफ वाई मैंने कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट भी कैलकुलेट किया, थीटा में कैलकुलेट नहीं करेगा, थीटा तुम लोग को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखना कितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने नोटबुक में भी लिख रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, देखना है मुझे, आज देखना है। सो थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना है। देखते हैं सो कौन कौन ये रिप्लाई देता है। सो थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई का वैल्यू 55.99 एंड एफ एक्स का 32.88। एंड tan इनवर्स के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर में tan का बटन है, tan इनवर्स के लिए शिफ्ट tan प्रेस करना है। tan बटन प्रेस करने से पहले आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी वहां पर tan इनवर्स आएगा। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ 55.99 अपॉन 32.88। सो जो भी आंसर आएगा थीटा का वो आपको यहाँ पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होता है, एक्स एक्सिस होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एंड स्टेप नंबर 6 जिसमें आपको लोकेशन डिसाइड करना है, मतलब अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ध्यान से देखो, एफ एक्स का आंसर अपना पॉजिटिव आया, एफ वाई का आंसर नेगेटिव आया। अब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सो ये मिल गया मुझे रिजल्टेंट, और ये उसका एंगल थीटा का वैल्यू आप लोग मुझे बताओगे कितना है, और रिजल्टेंट मैंने कैलकुलेट किया है, देखो 64.93 न्यूटन। एग्जामिनर सबसे पहले आपका ये फाइनल आंसर चेक करेगा, फाइनल डायग्राम चेक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिजल्टेंट और थीटा किसका करेक्ट आएगा, जिसका
समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई करेक्ट आएगा। एफ एक्स एफ वाई किसका करेक्ट आएगा? जिसका रिजोल्यूशन करेक्ट आएगा। और रिजोल्यूशन किसका करेक्ट आएगा? जिसका डायग्राम्स परफेक्ट होगा। ओके, जिसका डायग्राम्स परफेक्ट होगा। और यहाँ पर ये एरोज यहाँ से निकल गए। चलो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। सो ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन था और ये 25 न्यूटन। क्लियर है? सो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जाम में ओनली 6 मिनट्स है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 मार्क के 5 क्वेश्चंस आएंगे। सो 5 × 3 15, करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स है, ओनली 30 मिनट्स। सो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 मिनट्स का टाइम है। सो 30 / 5 करो, आंसर आता है 6। सो 6 मिनट्स में आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जिसमें सब आएगा, डायग्राम भी आएगा, कैलकुलेटर भी आएगा, फिर जो लिख रहे हो इक्वेशंस वो भी आएगा। मतलब सब कुछ आपको 6 मिनट्स में करना है। तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस भी वैसा चाहिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर काम किया, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल सॉल्व किया। उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करना होता है वो सब हम लोग ने यहाँ पर देखा। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इसी को कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का जो कंडीशन वाले एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। सो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो को आपके सभी कॉलेज फ्रेंड को फॉरवर्ड करो। कॉलेज का जो अनऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करो। सबको बोलो आर्केडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग भी ऐसे ही ये वीडियोज़ का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग को भी ये वीडियोज़ बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबको ये फॉरवर्ड करो वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।